हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। और आज हमारा अध्याय 2, जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो अध्याय 2 है। और क्या है वो? बहुपद, कक्षा 10वीं का गणित विषय की बात हम कर रहे हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है और इसका नाम है बहुपद। बहुपद आप सभी जानते हैं कि हमने सबसे पहले कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं इनमें चर अचर बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा, बीजीय सर्वसमीकाएं भी पढ़ी। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ जाता है 9वीं में बीजीय सर्वसमीकाएं पढ़ने के बाद हम आते हैं बहुपद पे। तो बहुपद जो होता है बीजीय व्यंजक का ही एक रूप होता है, उसमें एक छोटा सा परिवर्तन कर दिया जाता है, कुछ एक विशेष गुण डाल दिया जाता है, जिसके पश्चात हम उसे क्या कहने लगते हैं? बहुपद कहने लगते हैं। अभी जब पहले हमने बीजीय व्यंजक पढ़ा हुआ था तो उसमें हमारे पास सर्वसमीकाओं में कभी घात माइनस की भी होती थी, कभी प्लस की भी होती थी, कभी हमारा चर जो है वो बटे में भी होता था। ऐसे डिफरेंट टाइप की स्थितियां हमें बीजीय व्यंजक में देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुपद की तो इसमें एक विशेष क्वालिटी होती है जिसको हम कहते हैं कि हाँ, ये बीजीय व्यंजक बहुपद है। तो मतलब प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, लेकिन यदि हम कहना चाहें तो प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक अवश्य होता है। अब बात करते हैं ऐसा क्या हो जाता है, क्या पहचान है इसकी जिसको हम बहुपद कहेंगे। तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक वर्ड है जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है, ऋणेतर मतलब होता है ऋण के बिना, ठीक है जो पूर्णांक। अब इसको मैं यहां लिख दिया हूं, ऋण के बिना है जो पूर्णांक, मतलब ऐसा पूर्णांक जो ऋण के बिना है। अब जो ऋण के बिना है वो क्या हो सकता है? जो ऋण के बिना है वो धनात्मक होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि पूर्णांक अपन देख रहे हैं, जीरो तो अपन लेंगे नहीं, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ऋण के बिना है जो पूर्णांक वह है हमारा क्या? धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर पहचान देखें, कुछ हम लिख लेते हैं टॉपिक में कि ये बहुपद है कि नहीं, कुछ बीजीय व्यंजक में यहाँ लिख लेता हूँ, फिर हम उसको क्रॉस करते हैं कि क्या ये बीजीय व्यंजक है, और यदि ये बीजीय व्यंजक है तो क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद नहीं है, ये चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं x+5, ठीक है, और इसके नीचे लिख देते हैं 2x + 5/x, ठीक है, ये भी लिख देते हैं। इसके बाद हमने लिखा हुआ है √2 × x+5, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने √2x + 5। इस तरह से स्थिति है। यहाँ लिख दिया मैंने x⁻⁻² + 5, और यहाँ मैंने लिख दिया x⁻⁻1 + 5। अब देखिए मैंने डिफरेंट टाइप की यहाँ पर कंडीशंस लिख दी हुई हैं। हम सबसे पहले वाले की बात करते हैं, यह बहुपद है या नहीं है। तो ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक ये बहुपद है क्योंकि इसमें जो हमारी घात है वो 1 है और 1 के साथ यह धनात्मक भी है। दूसरे वाले की बात करते हैं तो ये x बटे में है, यदि ये ऊपर जाएगा तो ये x⁻⁻1 हो जाएगा, इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। और हमने कहा है कि भैया ऋण के बिना होना चाहिए तभी वो बहुपद होगा, इसलिए ये भी कैंसिल। नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं √2 केवल 2 पे लगा हुआ है, ना कि x पे। तो x की घात कितनी होगी? 1 होगी, ये आपका बहुपद है। इसके बाद हम नीचे बात करते हैं √2 भी है और उसके अंदर x भी है, यानी हमें पता होना चाहिए कि जो रूट होता है वो किसी की भी घात 1/2 देता है, और यदि x की घात 1/2 है तो यह पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है, यानी ये भी बहुपद नहीं है। यदि हम नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस दिख गया, मतलब ये तो बहुपद है ही नहीं, है ना। इसके बाद हम नीचे बात करते हैं तो इसमें भी अपन ने देखा कि माइनस है, ये बहुपद नहीं है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, ध्यान रखिएगा हमें किसकी घात देखनी है? चर की घात कैसी होती है? ऋणेतर पूर्णांक होती है, ऋण के बिना अर्थात धनात्मक होती है। तो हम ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ बहुपद की परिभाषा वगैरह तो नहीं आ रही, लेकिन पहचान वगैरह आ सकती है, इसलिए मैंने इसको सोचा कि पहले थोड़ी सी जानकारी हम इसकी दे देते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्या आ सकता है, तो मैं बता दूं बहुपद की घात। तो जो अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड वो है बहुपद की घात।
पहचान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है। तो बहुपद की ये घात क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बहुपद की घात जो होती है वो चर की उच्चतम घात होती है। ठीक है, जो भी आपके बहुपद में चर है उसकी उच्चतम घात ही आपके बहुपद की घात कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 5x प्लस 5 ये एक बहुपद है, आप देख लीजिए, पहचान लीजिए बहुपद है, क्योंकि इसमें जो हमारी चर की घातें हैं वो सभी की सभी धनात्मक हैं और पूर्णांक भी हैं। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारी उच्चतम मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी जो चर की घात है वो कितनी होगी, 2 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 2 ही होगी। इसके बाद यदि हम बात करते, कभी कभी घुमाने के लिए आगे पीछे भी कर देता, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 5x की पावर 3 प्लस 6 लिख दिया, तो हमें बीच में भी जाकर के शुरू से लेकर लास्ट तक ये देखना है कहीं हमारे ऐसा तो नहीं है कि चर पीछे दिया हो और उसकी घात मैक्सिमम हो। तो इस तरह की कंडीशन में भी हमको सब जगह पर नजर मारना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, घात 3 होगी, ये हमारे बहुपद की घात होगी। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर टॉपिक है, छोटा सा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बहुपद के प्रकार। तो 3 टॉपिक हमारे यहाँ दिए हुए हैं, 3 परिभाषाएं अलग अलग, एक है रैखिक की, एक है द्विघात की, ठीक है ना, द्विघात की, और एक है हमारे पास त्रिघात की। ये 3 प्रकार के बहुपद हमारे पास आए हुए हैं। कौन कौन से बहुपद, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो रैखिक के बारे में हम बता दें, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो इसकी ध्यान रखिए, रैखिक बहुपद की घात सदैव 1 होती है, द्विघात की कितनी होती है, 2, और त्रिघात की कितनी होती है, 3। तो ये रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, क्लियरली आपको पता होना चाहिए। पहचानेंगे कैसे, जैसे लिखा हुआ है x प्लस 5, इसमें हमारा चर x, इसकी घात कुछ नहीं है, 1 है, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं 2x² प्लस 5 प्लस 5x प्लस 5, तो इसमें हम देखें हमारे चर की घात कितनी है, 2 है, मतलब ये द्विघात बहुपद है। यदि बनाने के लिए भी बोला जाता है तो आप बना करके बदल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद की घात के बाद और रैखिक, द्विघात, त्रिघात। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, परिभाषा आती है तो कैसे बताएंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात कैसे बताएंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसको अपन द्विघात बोलेंगे। त्रिघात किसे बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है या अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, उसको अपन बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अब बात करते हैं कि इन बहुपद की घात के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है शून्यक से रिलेटेड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये शून्यक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप सभी ने देखा होगा, ax प्लस बी का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब x की वो वैल्यू जो आपके इस रैखिक बहुपद को 0 कर दे। अब हमें नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसको 0 करने के लिए, यानी 0 के बराबर करने के लिए x कुछ रहा होगा, x वो अज्ञात वैल्यू रही होगी जो यहाँ पर रखने पर इसके सॉल्यूशन को 0 कर देती है, वही इसका शून्यक है। अब हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले b को हमने पक्षांतर किया तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। इसके बाद हमें x चाहिए है तो माइनस बी, चूंकि इनटू में a है, गुणित में है तो भागित में जाएगा b बटे a। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप बड़े अच्छे से देख लीजिए। इससे रिलेटेड और कुछ भी क्वेश्चन बन जाते, जैसे किसने बोला 2x माइनस 5 का शून्यक, फटाक से 0 के बराबर कीजिए। जैसे ही 0 के बराबर किया, आप अपनी अज्ञात राशि, मतलब जो भी हो, x हो, y हो, z हो, उस पर फोकस कीजिए, और 2x बराबर 5 और x बराबर 5/2, तो इस तरह से आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यक के बारे में थोड़ी सी एक और जानकारी दे दें कि आजकल शून्यकों की संख्या ग्राफ वाले एक नंबर पर भी पूछ रहे हैं। ये ग्राफ आता है, आप सभी को पता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। px के शून्यकों की संख्या पूछी जाती है, px के शून्यकों की संख्या, ठीक। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हम करते क्या हैं, ध्यान से देखिए। यदि ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है तो हमें देखना है कि x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो कहां कहां मिल रहे हैं और कितनी जगह पर इसने इसको क्रॉस किया है।
तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट है, मतलब आप लिख दीजिए पी एक्स की शून्यकों की संख्या 3 है। कभी कभी क्या होता है, इसी में मैं बता देता हूँ, इसको यदि हम मिटा करके इस तरह से बना दें, ये लाइन इस तरह वाला भी बहुत आ रहा है और ये कन्फ्यूजन भी पैदा करता है। सोचते हैं कि एक जगह काट दिया तो अपन पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 दे देंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इसने इसको y एक्सिस पर काटा है, जबकि हम पी एक्स के शून्यकों की संख्या बता रहे हैं तो कोई भी नहीं है, 0। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, और हाँ एक कंडीशंस और होती है, कभी कभी क्या होता है, जो ये ग्राफ होता है इस तरह से काटते हुए तो आता है, लेकिन इसको छू करके निकल जाता है। अब जब ये छू करके निकल जाता है तो इस परिस्थिति को भी आपको ध्यान रखना कि क्रॉस करना मतलब एक पॉइंट है, छू करके निकल जाना भी एक ही पॉइंट है। यदि ये नीचे से क्रॉस करता है और 2 अलग अलग बिंदु दिखाई देते हैं तभी आप इसको एक्स्ट्रा गिनेंगे, अन्यथा एक ही गिनेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, केवल 2, एक यहाँ पर और एक ये छू के निकलने वाला 2। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन 2 नंबर में भी आते हैं, 1 नंबर पे भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी रिवीजन आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए। इसके बाद अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो 2 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा धन बीटा और अल्फा गुणित बीटा। तो मैं आपको बता दूं, जो मानक स्टैंडर्ड रूप है द्विघात बहुपद का, मानक द्विघात बहुपद अपन इसको कह सकते हैं, वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी पी एक्स के फॉर्म में लें, अभी अपन समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं ये, ठीक है ना। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका मानक द्विघात बहुपद है, और यहाँ पर आपका क्या 0 नहीं हो सकता, ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि द्विघात बहुपद है, यदि ए 0 हो जाएगा तो हमारा ये रैखिक बन जाएगा। ठीक है, रैखिक बहुपद बन जाएगा। अभी फिलहाल अपन ये देखते हैं कि इसका रिलेशन अल्फा धन बीटा से क्या है। तो हमने पढ़ा हुआ है शून्यकों का योगफल, तो मैं यहां लिख देता हूं शून्यकों का योगफल अल्फा बराबर अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों में से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब इसका इससे क्या रिलेशन है, तो कोई भी समीकरण आपका आता है, सॉरी कोई भी बहुपद आता है द्विघात, तो आप उसकी तुलना इसी से करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, कुछ भी लिखा हुआ है, ये द्विघात बहुपद है। और इसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर ए बी सी क्या है, तो आप जरा गौर से देखिएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो अब इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, जरा गौर से देखिएगा। जो आपका माइनस बी का मान है ना, बी को अपन क्या बोलते हैं, किसका गुणांक, एक्स का गुणांक, बी को हम बोलते हैं एक्स का गुणांक, और हमारा जो नीचे ए लिखा हुआ है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का। ये देखिए, इसके बाद यदि हम सी की बात कर देते हैं तो देखिए वहां पर अचर पद और बटे में यदि हम बात करते हैं तो फिर से कौन है, हमारा ए है, अर्थात कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये कंडीशंस और ये जो इनकी छोटी छोटी वैल्यूज हैं, ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं, जो ए के स्थान पर देखेगा, अर्थात अभी कौन है, 2 है। यदि हम बी के स्थान की बात करें तो बी के स्थान पर कौन है, ऋण का 5 है, और यदि सी के स्थान पर बात करते हैं तो ऋण का 6 है। तो इस तरह से इन सवालों को, इस तरह के ऑब्जेक्टिव को भी आप क्लियर रखिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसी में पूछ लेगा अल्फा धन बीटा बराबर क्या है, तो आपको केवल एक्स का गुणांक रखना है, ऋण का 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, ऋण से ऋण धन बन जाएगा, 5 बटे 2 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आप अपने मन से ही लगा सकते हैं। अल्फा धन बीटा क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा क्या होता है। आई होप जितने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 2 में 1 नंबर में बन सकते, मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। और जो भी कुछ यदि आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ रह गई है या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसके क्वेश्चन को अगली बार इंक्लूड करूँगा और उसका आंसर देने का प्रयास जरूर करूँगा। जो भी और चैनल पर नए जुड़ते हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।